राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम कथा अध्याय 3। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव जी की पूजा, लक्ष्य पूजा का वर्णन करते हैं। सनत कुमार को बोलते हैं कि हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त से वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तो तृप्ति ही नहीं हो रही है, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुश्रेश्वर हम कृतज्ञ हो जाएं। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं, हे योगेश्वर, हे नारद, जो बुद्धिमान नतव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नतव्रत करने के फल का भागी होता है। और नतव्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए और रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसी में सूर्य अस्त के बाद 3 घड़ियों का छोड़कर नतव्रत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है और संध्या बेला में आहार, मिथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुन लीजिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नत भोजन कहा जाता है और रात्रि भोजन के लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा या विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो या पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत ही करना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत ही करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को ही प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा और पृथ्वी पर शय्या करूंगा, सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव के देवेश्वर, हे देवों के देव महादेव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगत पिता, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार से नक्त व्रत करने वाले मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। शरणाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन मेरा शरणाक्षी मंत्र से उच्चारण करता है और जल अभिषेक करता है, मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और साथ ही साथ में मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे अत्यंत प्रीतिकारक होम प्रतिदिन ही करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख का उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करें कि उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर दें। तो हे महामुनि, अब इसके बाद मैं आपको उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को भी सुनाऊंगा और लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा
लक्ष्मी अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्वपत्र या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों की और विद्या चाहने वालों को व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। शिव हो अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी के दल से सिद्ध होते हैं और पुत्र की कामना करने वाले को कटोरी के दलों से शिव जी की पूजन और विष्णु जी की पूजन करनी चाहिए। कहा जाता है जिसको पुत्र की कामना हो कटेरी के दलों से पूजा करनी शिव जी की अत्यंत प्रसन्नता होती है और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि विभिन्न रंगों से रचित पद्म स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी उचित मानी गई है। इसी प्रकार से सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे और उसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। उसके पश्चात पुण्य हवन याचन करना चाहिए। आचार्य का वर्ण करना चाहिए। उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत वाद के शब्द और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावल से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें रेशमी वस्त्र से वेदिष्ट करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती शिव जी की प्रतिमा स्वर्णमय की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके पश्चात पंचमृत पूर्वक धूप दीप फल फूल नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजन करें और गीत वाक नृत्य वेद शास्त्र पुराण कथा पाठ को भी जागरण करें और यही उचित होता है। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाएं। अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करें। उसके पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शरणाक्षरी मंत्र से शिव जी के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल अथवा घृत मिश्रित खीर से होम करें और जब भी शिव जी की पूजन करें शिव जी की यजन करें तो आप जब होम करें कीर्तन करें और हवन करें तो उसमें खीर से ही होम करना चाहिए और जिस मंत्र से पूजा की गई हो उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करें। उसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें प्रदक्षिणा देनी चाहिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा दे दें। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव जी की लक्ष्य पूजा हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा करें। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान भी करना चाहिए। चांदी का दीपक हो या स्वर्ण का व्रतिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गाय के घी से भरकर सभी कामनाओं को अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अतः मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत अनंत फल प्राप्त होता है। जो भी मेरा पूजन श्रावण मास में करता है जल समर्पित करता है और रुद्र अभिषेक करता है पंचामृत अभिषेक करता है तो उसे अनंत कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्याग देता है
तो अब उसका फल भी सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति को वो कोई भी वस्तु अत्यंत अत्यंत सुख देने वाली हो या उसको प्रिय हो, उसका वो श्रावण मास में त्याग कर दे तो उसका फल भी सुन लो। इस लोक में या प्रलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ और अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है और प्रतिष्ठा को पाता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है और जो भी श्रावण मास में मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल सुनो, उसका भी अनंत कोटि गुणा फल है। हे तुझ श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित होकर बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकिया से युक्त, रमय स्त्रियों से विभूषित, रतन निर्मित दीपों से मंडित और अत्यंत मृदु और गरुणाकार प्रवाल निर्माणकार आदि हाथी के दांतों से बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया को प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से वीर्य की दृष्ट पुष्टि होती है, दृढ़ पुष्टि हो जाती है और ओज बल शरीर की दृढ़ता, जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वे सब उसे प्राप्त हो जाते हैं और निष्काम ब्रह्मचार्य व्रती को साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा जी की प्राप्ति हो जाती है और सकाम को स्वर्ग और सुंदर देवांगनाओं का प्राप्ति होती है। इसी मास में दिन हो अथवा रात हो, केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करना चाहिए और महान वक्ता हो जाता है वो जो मौन व्रत का धारण करता है सो भोजन करते समय। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाला किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद जी में श्रावण मास का महात्म्य, जो नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन और आदि व्रतों का वर्णन 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग श्रावण मास में नक्त व्रत प्रारंभ करते हैं या 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या फिर सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं और या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। यदि आप इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आप उनके नाम का स्मरण और मंत्रों का जाप अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादशी और शरणाक्षरी मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य करना ही चाहिए। राधे राधे।